अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस के। एक्सरसाइज 7.2 जो सारी की सारी जो है वो परमुटेशन के रिलेटेड है। परमुटेशन क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसके रिलेटेड जो है वो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। परमुटेशन स्टूडेंट्स जो है वो हम तरतीब को कहते होते हैं। परमुटेशन का डेफिनेशन क्या है इसकी कहता है कि अ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, के तरतीब किसकी, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, एन जो है मुख्तलिफ चीज़ों की, अशिया की, टेकन जिसमें से जो है वो हम आर लेंगे। और आर क्या होगा जी, आर लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल टू हो सकता है एन के एट अ टाइम, एक वक्त पर। इज एन अरेंजमेंट ऑफ आर, तो वो आर की अरेंजमेंट होगी ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स की। देखें इसकी डेफिनेशन का मतलब जो है वो कुछ इस तरह से है। वो कहता है कि आपने अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो है परमुटेशन लेनी है, तो आप उसमें से कुछ जो है वो लेंगे जिनको आप r कहेंगे। r या तो आप उसमें से छोटे होने चाहिए n से जितने, यानी कि अगर n आपके पास तादाद 5 है तो r आप जो या तो 5 ही ले सकते हैं या फिर 5 से कम ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपने अरेंजमेंट बनानी है और एक ही वक्त पर वो लेंगे जी। तो जनरली इट इज डिनोटेड बाय एनपीआर। अब इसका फार्मूला जो होता है परमुटेशन का वो कुछ इस तरह से है, एनपीआर। एन जो है वो टोटल नंबर्स होंगे आपके पास, पी परमुटेशन है, और आर जो है वो आपने नंबर सेलेक्ट करने हैं उसमें से जो आप खुद अपनी तरफ से या वो आपको देगा कि आप, और वो आर जो होंगे वो या तो एन के लेस देन होंगे या फिर क्या होंगे जी, उसके बराबर होंगे। तो एनपीआर किसके इक्वल हो गया, इसका ये फार्मूला जनरल एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से जो है हम ये फार्मूला लेके इस एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो उसने हमें कंडीशन दी हुई है इसको हमने जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। अगर हम आर ग्रेटर देन ले लिया एन से, तो देखिए फिर क्या बनता है। अगर मैं कह दूं कि एन पी आर हमारे पास जनरल फार्मूला होता है, तो इसके हिसाब से मैंने बात करनी है 5 ले लेता हूं मैं, आर से ग्रेटर देन ले लूं तो क्या होगा, जब मैंने फार्मूला ओपन किया 5p6 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इसके हिसाब से। तो ये 5 माइनस 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल ओवर आ जाएगा जी -1 का फैक्टोरियल। आप देख सकते हैं कि माइनस का फैक्टोरियल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता होता। मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर के अंदर कि फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स का होता है, नेगेटिव का नहीं होता। तो इस कंडीशन से ये सेटिस्फाई हो गया कि अगर हम r बढ़ा लेंगे n से, तब हमारे पास जो वैल्यूज है वो माइनस में चली जाएंगी और माइनस का वाली टर्म जो है उनका फैक्टोरियल नहीं होता। इसलिए आपने r जो है वो n के या तो बराबर लेना है या फिर उससे छोटा लेना है। देखें अगर r जो है उसके बराबर आ जाता है n से, तो फिर क्या होगा, फर्ज करें npr इज इक्वल टू मैंने 5p5 रख दिया है। तो इसका फार्मूला अगर मैं ओपन करूं 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 ये 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 0 का फैक्टोरियल आप लोग जानते हैं, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर इसका प्रूफ भी करवाया था कि 0 फैक्टोरियल जो है 1 के इक्वल होता है। तो 5 फैक्टोरियल ओवर 1 आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को नेक्स्ट जो है हम ओपन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने ये जनरली एक बहुत छोटी सी ट्रिक भी है, ये एमसीक्यूज भी बन सकता है। अगर फर्ज करें ये एक कोरोलरी भी दी हुई है उसने आपके बुक के अंदर, इंपॉर्टेंट नोट है, आपने इसको याद रखना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वो कहते हैं कि n p n आ जाता है, टोटल नंबर्स भी n है और आपने r भी n लेके चलना है, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये n फैक्टोरियल के इक्वल होगा। देखिए मैंने यहाँ पे प्रूव करके भी दिखा दिया कि अगर 5p5 हो तो वो डायरेक्टली किसके इक्वल आया, 5 फैक्टोरियल के। अगर 6p6 होता तो 6 फैक्टोरियल के, 2p2 होता तो 2 फैक्टोरियल के इक्वल आना था। जनरल आपने याद रखना है कि n जो है वो किसके इक्वल होता है जी, n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज में वो ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपने जो है इन क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करना है। 20p3 है तो आपके पास फार्मूला होता है, इन सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, फार्मूला है npr इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा जी, n फैक्टोरियल ओवर आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला हम जो है वो लेके चलेंगे और जो है प्रूव करवा देंगे।
यहाँ से लेके आएंगे जी 20p3 है तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 20 फैक्टोरियल ओवर आ जाएगा ये 20 - 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस r करना है तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 20 फैक्टोरियल आ जाएगा ओवर 20 - 3 करें तो ये आपके पास 17 फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर आप इसको नेक्स्ट सॉल्व करें तो 20 और 19 18 17 फैक्टोरियल ओवर 17 फैक्टोरियल। मैं यहाँ पे इसलिए रुक गया क्योंकि नीचे मेरे पास 17 फैक्टोरियल है तो मैं इन दोनों को कट कर सकता हूँ, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। 20 है और 19 है 18 है, इन तीनों को जो है वो मल्टीप्लाई करवाएं, जो आपके पास आंसर होगा जी वो 20p3 का आंसर होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव जी स्टूडेंट्स, हम इसके पार्ट 3 के ऊपर बात करेंगे। 12p5 है तो हमने फार्मूला जस्ट ओपन करना है। फार्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया था, तो डायरेक्टली जो है वो फार्मूला ओपन करूंगा। 12 फैक्टोरियल आ जाएगा ओवर 12 - 5 इसका फैक्टोरियल आ जाएगा इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल ओवर 12 - 5 जब हम करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, सॉरी ये जो है वो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा और 12 फैक्टोरियल ओवर जब हम इसको ओपन करें क्योंकि हमने 7 तक जाना है तो ये 12 11 10 और ये 9 आ जाएगा 8 7 फैक्टोरियल ओवर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, ये दोनों कट हो जाएंगे। 12 को 11 के साथ फिर 11 को 10 और 9 और 8 के साथ जो है जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 9 50 40 कुछ जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये 12p5 का आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जो है वो हम बात करें। जी स्टूडेंट्स, हम हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करनी है। इसमें वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपने n की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ उसने दे दिया np2 इज इक्वल टू है 30 के, तो इसमें से हमने n की वैल्यू किसी तरह उसे निकाल के देनी है। तो सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसका np2 है तो इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं। n फैक्टोरियल आ जाएगा n - 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा इज इक्वल टू है 30 के। तो n फैक्टोरियल को मैं ये नीचे वाला जो है वो डिनोमिनेटर खत्म करना चाह रहा, तो n इंटू n - 1 आ जाएगा, फिर n - 2 आ जाएगा और फैक्टोरियल ओवर n - 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू आ जाएगा 30 के जी, और n इंटू n - 1 ये जो है इसे कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल टू 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये n स्क्वायर माइनस n आ जाएगा, ये प्लस 30 है, इस साइड पे आगे 30 आ जाएगा, ये इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स देखें कि n स्क्वायर माइनस n माइनस 30 है तो हम इसमें पेयर्स बना लेंगे, अब जोड़े बनाएंगे, जैसे जो है वो हम पिछली क्लासेस के अंदर जो है वो करते आए हैं। n स्क्वायर और माइनस 6n कर सकता हूं मैं, प्लस के है 5n कर सकता हूं, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देखें माइनस 6 है प्लस 5 तो ये माइनस आएगा, ये माइनस और प्लस का आप लोगों ने जो है वो ध्यान रखना है। माइनस 6 प्लस 5 तो ये माइनस 1 आएगा, और फिर जो है 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास 30 होता है। तो अब हम पेयर्स बना सकते हैं आसानी के साथ। n इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो n - 6 आ जाएगा, प्लस जब हम 5 कॉमन लेंगे नेक्स्ट दोनों टर्म में से तो ये आपके पास n - 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 6 5 का 30 होता है। तो अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, n - 6 आ रहा है, फिर हमारे पास बच क्या गया n + 5 इज इक्वल टू 0। आप ये दोनों जो है वो इक्वल टू 0 जो है वो रख लें, n + 5 इज इक्वल टू 0। एक n की वैल्यू 6 आएगी और एक जो है n की वैल्यू -5 आएगी। लेकिन हम जानते हैं कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जब पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर बात होगी तो ये नेगेटिव को जो है हम नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ इसके साथ हम इम्पॉसिबल लिख सकते हैं, इम्पॉसिबल लिख देंगे तो हमारे पास n की जो वैल्यू होगी वो 6 आ जाएगी। तो यही तो जी हमने n की वैल्यू से निकाल के देनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 3 हम बात करने जा रहे हैं। np4 दिया, रेशियो उसने n-1p3 इज इक्वल टू 9:1 है, तो हमने n की वैल्यू से फाइंड आउट करके देनी है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ np4 ओवर n-1p3 इज इक्वल टू आ जाएगा 9/1 आ सकता है। स्टूडेंट अगर मैं इसको डायरेक्टली नेक्स्ट जो है वो लिखना चाहूँ तो मैं इसका फार्मूला ओपन कर रहा हूँ। n फैक्टोरियल ओवर आ जाएगा n - 4 का फैक्टोरियल ओवर
ये n माइनस वन का फैक्टोरियल आ जाएगा ओवर n माइनस वन माइनस थ्री इसका फैक्टोरियल आ जाएगा इक्वल टू है जी 9/1। तो आप देखें कि ये n फैक्टोरियल ओवर n माइनस फोर इसका फैक्टोरियल आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, तो n माइनस वन माइनस थ्री है तो माइनस वन और माइनस थ्री माइनस फोर के इक्वल होता है। तो जब मैं नीचे ये डिवाइड हो रहे हैं जब ऊपर जाएंगे तो ये रकम चेंज हो जाएगी, तो जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई होगा और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस फोर बन जाएगा माइनस वन माइनस थ्री n माइनस फोर का फैक्टोरियल ओवर आ जाएगा n माइनस वन इसका फैक्टोरियल आ जाएगा इज इक्वल टू 9/1 है, तो इसको हम 9 लिख सकते हैं। तो n माइनस फाइव का फोर का फैक्टोरियल जो है n माइनस फोर फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं जी n और फैक्टोरियल ओवर n माइनस वन इसका फैक्टोरियल आ जाएगा इक्वल टू 9। n को फैक्टोरियल जो है वो मैं ओपन कर रहा हूं तो n माइनस वन का फैक्टोरियल आ जाएगा ओवर n माइनस वन का फैक्टोरियल एज इट इज इक्वल टू 9। तो ये देखें ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो ये भी हमारी जो है n का आंसर है। स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है prove from first principle that NPR equal to n minus 1 है PR minus 1 है। उसने कहा कि आपने ये जो क्वेश्चन है ये प्रूव करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है परमुटेशन का, ये की चीज है। अब इसमें ये जो इसने प्रिंसिपल के बारे में कहा इसमें वो कहता है कि अगर आपके पास एक काम P डिफरेंट तरीकों से हो रहा है, ठीक है, और दूसरा काम जो है वो Q डिफरेंट मेथड से हो रहा है, एक काम P डिफरेंट मेथड से हो रहा है दूसरा Q डिफरेंट मेथड से हो रहा है, तो इन दोनों की अगर अरेंजमेंट फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली सी बात है P वेज को और Q वेज को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे और आपके पास इतनी अरेंजमेंट आ जाएंगी। तो उस हिसाब से जो है वो हमने ये बात अब करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दो काम हो रहे हैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करवाना है, यही फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें हम राइट हैंड साइड जो है वो लेके चलेंगे n इंटू n माइनस वन पी आर माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, n एज इट इज रहने दें n माइनस वन और का फैक्टोरियल आ जाएगा ओवर आ जाएगा जी n माइनस वन करना है n माइनस वन आ जाएगा और माइनस r की वैल्यू r माइनस वन है तो इसका फैक्टोरियल आ जाएगा n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल एज इट इज ही आ गया और फिर जो है नीचे हम लिख सकते हैं n माइनस वन माइनस r और फिर इसके बाद जो है प्लस वन हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है तो इसका फैक्टोरियल आ जाएगा n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर आ जाएगा जी ये माइनस वन ये प्लस वन, तो ये आपके पास आ गया n माइनस r का फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल ओवर आ जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला नहीं होता npr का, यही हमारे पास जो रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड थी। प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 था। तो पार्ट 2 जो है वो बिल्कुल इसी तरह का, ये आपने जस्ट जो है फार्मूलाज इस हिसाब से जो है यहाँ n की जगह n-1 है r-1 है r की जगह पे, तो आपने सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज में जो है n की जगह पे जो आपको दिया होगा वो पुट करना है और r की जगह पे जो दिया गया होगा वो पुट करना है। आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा इनसे जो है वो डिफरेंट हो गया। अब नेक्स्ट जो है आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करूं, इसमें वो कहता है कि हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स। आपके पास 5 जो हैं वो झंडे हैं, 5 फ्लैग्स हैं, कितने सिग्नल जो हैं वो कहता है दिए जा सकते हैं बाय डिफरेंट कलर्स। 5 फ्लैग्स हैं और डिफरेंट कलर बहुत से जो है मुख्तलिफ कलर के यानी कि 5 झंडे एक शख्स ने पकड़े हुए हैं, तो वो कहता है कितने सिग्नल जो है वो दे सकता है यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। वो एक ही वक्त पर 3 झंडे इस्तेमाल करते हुए कितने सिग्नल जो है वो दे सकता है। मैंने डेफिनेशन जब शुरू में बात की तो मैंने कहा कि n आपको टोटल दिए गए होंगे और आप जो है r आपने उसमें से लेने होते हैं। उसने गिवन दे दिया कि r आपने 3 लेके चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरह का ही है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर अगर हम बात करें तो इसके सोल्यूशन में है, उसने दे दिया कि आपने पास कितने झंडे हैं जी, 5 झंडे हैं। तो टोटल हम फ्लैग्स यहाँ पे लिख लेंगे, टोटल फ्लैग्स
तो ये हमारे पास n है वो 5 के इक्वल आ गया। फिर उसने कहा कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, मुख्तलिफ कलर के हैं, यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। आपके पास r उसने दे दिया, कितने इस्तेमाल करने हैं जी? 3 इस्तेमाल करने हैं। तो 3 झंडों को इस्तेमाल करते हुए आप कितने जो है वो सिग्नल्स दे सकते हैं? तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 3 फ्लैग्स जो है वो इस्तेमाल करते हुए कितने जो है हम सिग्नल्स दे सकते हैं? तो आपके पास 5n हो जाएगा, p3 जो है वो परमुटेशन बनेगी, तो इसके हिसाब से आप ओपन कर दें 5 फैक्टोरियल ओवर आ जाएगा 5 - 3 का फैक्टोरियल, और इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 5 4 3 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 4 बार 20 होता है, 20 3 बार 60 हो जाएगा आपके पास। तो ये आप जो है वो 60 सिग्नल जो है वो देख सकते हैं 3 फ्लैग जो है वो इस्तेमाल करते हुए। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आंसर था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात, जी स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 है जी। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरह का ही है, वो आप लोग उसको है खुद कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है आपको इस लेक्चर के अंदर, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे इसी एक्सरसाइज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।